देश में जीवन अगर मुश्किलों से भरा है तो मरना उससे भी ज्यादा कष्ट का कारण। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3 मौत से देश को झकझोरने वाली कहानियां सामने आई हैं। जी हां, आपको बता दें, कल आपने एबीपी न्यूज पर देखा था उस बेबस पति को जो मरी हुई पत्नी की लाश को 12 किलोमीटर तक ढोता रहा। अब आप देखेंगे बालासोर और जबलपुर से आई लाशों की कहानियां। लाशों की ये कहानियां सरकार से सवाल कर रही हैं कि क्या मरना भी सजा है। पिछले 24 घंटे में एबीपी न्यूज को 3 ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनको देखकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। लगता है कि इस देश में मर जाना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। मृत्यु जीवन का सच है, लेकिन मौत से भी कड़वी हैं ये 3 तस्वीरें। जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे अर्थशास्त्र की थ्योरी को खोखला करती तस्वीर इसी देश की है, जहां विकास के दावे सरकारें करती हैं और विकास के वादे पार्टियां करती हैं, लेकिन लोगों को मिलता क्या है। ओडिशा के कालाहांडी में पति के कंधे पर पत्नी की लाश और कंधे पर लाश की 12 किलोमीटर की पैदल अंतिम यात्रा। ओडिशा के ही बालासोर में बांस पर लाश की 3 किलोमीटर तक पैदल अंतिम यात्रा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बाढ़ के पानी से लबालब तालाब को चीरकर लाश की अंतिम यात्रा। ओडिशा में पति को अपनी पत्नी की लाश की अंतिम यात्रा 12 किलोमीटर पैदल इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं मिला। कंधे पर पत्नी की लाश उठाकर 12 किलोमीटर तक घसीट कर चलता रहा दाना मांझी। मां को खो चुकी 12 साल की बेटी घिसटते हुए अपनी मां की अंतिम यात्रा में चलती रही क्योंकि वो और उसका परिवार मजबूर था। गरीब आदिवासी दाना मांझी की पत्नी अमंग देई ने भवानी पटना के जिला अस्पताल में सिर्फ 42 साल की उम्र में टीबी से हारकर दम तोड़ दिया। दाना मांझी को अंतिम संस्कार के लिए पत्नी की लाश लेकर 60 किलोमीटर दूर जाना था। पैसे नहीं थे, इसलिए अस्पताल वालों से एम्बुलेंस की मिन्नतें की, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। थक हार कर दाना मांझी को खुद ही एम्बुलेंस बनना पड़ा। कोई ले देखो ना यहाँ गाड़ी उड़ा है ठीक कर दो। मैं तो गरीब पिला पैसा पतर किसी ना ना बोली कहला कि ना आम गाड़ी उड़ा के ठीक कर देमु बोली कहला हेतिर लगे से ना के मत बर कथा ग्रहण नहीं करो ना बोली कर मैं वही करांती। ओडिशा के ही बालासोर की कहानी कम दर्दनाक नहीं है। सोरो स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर महिला की मौत हो गई। स्टेशन पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया और फिर लाश को उसके हाल पर छोड़ दिया। घर वालों को लाश लेकर जाना था, लेकिन पुलिस वालों ने कोई इंतजाम नहीं कराया। एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिवार वालों ने लाश को गठरी बनाकर बांस से बांध दिया और चल पड़े। 3 किलोमीटर ऐसे ही चली अंतिम यात्रा। मध्य प्रदेश के बड़े शहर जबलपुर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बहरी गांव से शमशान तक सड़क नहीं मिली, इसलिए देखिए पानी के ऊपर से निकाली गई अंतिम यात्रा। जिन गांव में विकास की रोशनी नहीं पहुंची, वहां इंसानियत का सूरज कभी नहीं डूबता। इसलिए गांव के प्रहलाद सवनेर की मौत हुई तो गांव वालों ने कंधे से कंधा मिला लिया। गांव से होकर बहने वाली गनेरा गनेरी नदी बाढ़ के पानी से उफान पर थी। मुश्किल ये थी कि प्रहलाद की अंतिम क्रिया कैसे की जाए। शमशान जाने वाली सड़क पर गांव के दबंगों ने कब्जा किया हुआ था। गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी, अर्थी तैयार की। प्रहलाद को अंतिम क्रिया के लिए सीने तक लबालब तालाब में कंधे उतर गए। तालाब को चीरकर लाश की अंतिम यात्रा निकली और अंतिम निवास पर अंतिम क्रिया करके ही माने। सर वो कब्जा तो नलिन शर्मा का है। कब्जा नहीं का है कब्जा। तो क्या रास्ता वगैरह आप लोगों को नहीं दे रहे? नहीं सर, नहीं दे, रास्ता नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग सर रास्ता चाहते हैं, चाहिए हम लोग को। किसकी शिकायत की आप लोगों ने? जी सर बहुत की सर, बहुत शिकायत की, कई सालों से शिकायत की। ग्राम सभा और ग्रामीणों द्वारा पूर्व में रोड की मांग की गई थी। पटवारी जी एवं तहसीलदार महोदय द्वारा भी मौके पर निरीक्षण किया गया, लेकिन रोड निर्माण हेतु कुछ लोगों के रोक लगाने के कारण वो कार्य नहीं हो पाया। मेरी मांग ये है कि शीघ्र यदि इस समस्या का निराकरण हो जाए, जिससे गांव को इस समस्या से निजात मिल सके।
बहरी गांव जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र में आता है। 2.5 साल पहले बीजेपी के विधायक बने थे सुशील तिवारी, लेकिन तिवारी जी को खबर ही नहीं कि उनके वोटर किस हाल में हैं। तिवारी जी को इस अंतिम यात्रा की तस्वीर दिखाई गई, मुंह पर माइक लगाया तो 3 दिन में सड़क बनाने का वादा हो गया। यह निश्चित रूप से जो आपने दृश्य दिखाए हैं शर्मसार करने वाले जरूर हैं, किंतु इसका दूसरा पक्ष भी यह है कि सारी अगल बगल के क्षेत्र की जमीन प्राइवेट है। हम उसी में से उनसे रास्ता लेंगे और निश्चित रूप से गांव वालों को एक व्यवस्थित मार्ग हम देने का प्रयत्न करेंगे। ये उस देश की कहानी है जहां हाईवे बनाने के लिए मंत्रालय काम कर रहा है। सड़कें बनाने के लिए पीएम के सामने से बरसों से योजनाएं चल रही हैं। अस्पतालों को मॉडर्न बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, लेकिन ये सब किसके लिए? राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है।